हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ओवरऑल उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, तो वही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग से। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें एंड देन रीडिंग देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हो और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। चलिए मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ। वैसे गाइज मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ और ऑल साइन यहाँ पर प्रेजेंट भी है, तो मैं आपको एक एक करके क्लैरिफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहले डेविल की एनर्जी है, ओके। एंड डेविल एनर्जी बताती है गाइज कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, झूठ भी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी ये भी बताती है कि ये जो पर्सन है, इनको मौका मिले तो पीठ पीछे जो है वो कहते हैं ना खंजर घोंपने वाला काम वो भी करते हैं, लाइक दूसरों से बातें करना, फ्लर्ट करना। लॉयल पर्सनालिटी नहीं होती है डेविल की, ये मुझे दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव और झूठ कहीं ना कहीं इनके अंदर है, और यही हम क्लैरिफाई करते हैं। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है या तो किसी चीज़ को लेकर के आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। डेविल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, ये क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ओके। देखिए, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट को लेकर के टाले जा रहे हैं कि आपसे ही शादी करेंगे, आप ही उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और कमिटमेंट को टाले जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये कमिटमेंट को लेकर के, शादी को लेकर के आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन अभी आपको लेकर के क्लियर ही नहीं है। उनको नहीं क्लियरिटी है कि वो आपसे शादी भी करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेंगे भी कि नहीं लेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल,
आपके जो पार्टनर हैं ऑप्शंस में डील कर रहे हैं, ऑप्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे आपके अलावा भी जिनसे उनकी बात होती है। और यहाँ पर जो है मुझे यही दिखाई देते कि आपके पर्सन अगर चीज़ों को टाल रहे हैं ना, तो आप देखो अपना देखो, मैं यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि एक तो डेविल एनर्जी है जो कि ये बताती है कि झूठ बोलते हैं, दूसरा मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। मीन्स सिंपल सी चीज़ ये है कि ये अगर आपको बहुत उसमें बोलते ना कॉन्फिडेंस में कि आपसे शादी करेंगे या आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो ये खुद कंफ्यूज है, तो ये कॉन्फिडेंटली सिर्फ आपको बनाए रखने के लिए या फिर ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो आपको घुमा रहे हैं ये, या फिर ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो मेरे को दो एनर्जीज दिखाई देती है और मैं दोनों ही एक्सप्लेन करूँगी। तो पहली चीज़, अगर कमिटमेंट को लेकर के आप दोनों के बीच में कुछ खिंचातानी चल रही है तो ये रीज़न है। इनको आपको लेकर के, रिश्ते को लेकर के अभी पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको बस घुमाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको सोच के चलें। दूसरी चीज़, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है आप दोनों के बीच में कि आप उनसे बात करना चाहते हो लेकिन वो बात नहीं कर रहे, कह रहे मैं बिज़ी हूँ, और ख़ास तौर पे वो बोल रहे हैं कि मैं अपने करियर में बिज़ी हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि वो करियर में बिज़ी है एंड ऑल, तो ये झूठ बोल रहे हैं वो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बताता है कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये उनके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, या आपका टाइम किसी और को दे रहे हैं, किसी और के साथ डील कर रहे हैं। तो ये मुझे दिखाई देता है कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी को यही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और ये दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, और उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि शायद आप अपने लिए बोलने लग गए हो। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है, क्वीन ऑफ कप्स हमारी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड होती है। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल है, वो जल्दी से किसी पर भी भरोसा कर लेती है, और ठीक है जो भी है जैसा है उसको एक्सेप्ट करती है, वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करती उसको, ठीक है। लेकिन हमारी जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो बहुत सोचती है, समझती है, लॉजिक्स लगाती है, और वो सुनती है लेकिन करती अपने मन की है। हमारी क्वीन ऑफ कप्स दूसरों की बातों में आ जाती है, दूसरों को इमोशनल देख के, मतलब कोई अगर इनके सामने इमोशनल ड्रामा कर रहा है, इमोशनली एक्ट कर रहा है, तो ये भी इमोशनल हो जाती है। लेकिन हमारी क्वीन ऑफ वंस ऐसी नहीं है। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी ऐसी है कि वो नहीं होती है बहुत जल्दी, वो सबका सुनती है लेकिन करती हुई है जो उसको सही लग रहा होता है, तो वो एक एनालाइज करने में चली जाती है, एनालाइज वाली एनर्जी में चली जाती है क्वीन ऑफ वंस, और वो काफ़ी बैलेंस्ड होके भी चलती है। तो आप क्या कर रहे हो कि अब आप खुद का दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, बिना फालतू का जो ड्रामा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, और कहीं ना कहीं वो आपको रीज़न भी ठहराते हैं इस चीज़ का कि जो भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे तुम्हारी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि तुम बदल गई हो या तुम बदल गए हो, तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया है, इसलिए हमारे बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है लास्ट टाइम भी आपके पार्टनर ने आपसे यही कहा हो कि तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि तुम झगड़ा कर रहे हो। बात यह है कि जब तक आप उनकी हर चीज़ में हाँ में हाँ मिला रहे थे, या जो वो कह रहे थे उस पर बिलीव कर रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे उनको लगा कि अब आप क्वेश्चंस करने लगे हो, जैसे उनको लगा कि अब आप भी दिमाग लगाने लगे हो, तो वैसे ही उनको हुई इरिटेशन, उनको हुआ ट्रिगर, क्योंकि उनको समझ में आया कि अब मेरी सच्चाई खुल जाएगी, मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की जगह या आपको समझाने की जगह या सिचुएशन को पीसफुली डील करने की जगह आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। और आर्ग्यूमेंट इंसान तब करता है जब वो बौखला जाता है, जब उसको लगता है कि अब मेरा सच सामने आने वाला है या अब मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा, तो फिर वो ये चीज़ें करने लगता है। और वही मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि आप मतलब कि आप इसे बदल कैसे गए। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको गिल्टी भी फील कराना चाहते हैं। वो फील कराना चाहते हैं कि आप गिल्टी फील करो,
आपको ये फील हो कि अरे यार मैंने गलत कर दिया उससे पूछ के, अरे मुझे नहीं पूछना चाहिए था, और ऐसे करके आप खुद आओ उनकी तरफ और ये थोड़ा सा भाव और खा लें, तो ये भी मुझे दिखाई देता है। तो आपके पार्टनर क्या सोच के बैठे कि वो जब आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर देंगे, तो आपको गिल्टी फील होगा, आपको फील होगा कि आपने गलत किया उनसे कुछ भी क्वेश्चन करके या उनसे ऐसे इस तरीके से बात करके, इस तरीके से बोल के। तो वो ये भी चाहते हैं, बट हाँ ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कुछ इसी तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन आगे 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि शायद इनकी जो उम्मीदें थी वो आप पूरी नहीं कर रहे हो, कि आप आओगे और इनसे माफ़ी मांगोगे, आई एम सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए था एंड ऑल, ये वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, जो कि अच्छा नहीं है, ये नार्सिसिस्ट एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये अभी किसी एक कोई है पर्सन जिनसे डील कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी फीमेल, मैं ये कहूँगी कि ये फेमिनाइन एनर्जी में है। जैसे कि अगर आप देखने वाले बॉय हो तो ऑफ कोर्स जो आपके पार्टनर हैं उनकी जिससे बात हो रही है वो बॉय होगा, ठीक है। अगर आप देखने वाले गर्ल हो तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के जिससे बात हो रही है वो कहीं ना कहीं गर्ल है। बट जैसे कि बॉय है वो भी फेमिनाइन एनर्जी में, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी में है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ऑनलाइन किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो कि थर्ड पर्सन है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये मुझे दिखाई देता है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बट फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। अभी इनका किसी के साथ कन्वर्सेशन शुरू हुई है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि इनकी जो है जुलाई मंथ में इस लेडी से बात शुरू हुई थी, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि इनकी जो है अभी 10 से 11 दिन पहले से बातें शुरू हुई हैं किसी लेडी के साथ, और ऑनलाइन इनकी बातचीत ज़्यादा रहती है क्योंकि एस ऑफ कप्स भी एक नई शुरुआत है, पेज ऑफ सोर्ड्स भी कहीं ना कहीं उसी को बताता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी जो है हाल फिलहाल किसी और से बात हो रही है, जो कि जो भी लेडीज़ है या जो भी फीमेल है या मेल है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड जब इंसान जो है अपने करियर में अच्छा कर रहा होता है, फाइनेंशियली अच्छा कर रहा होता है, तो एक अलग पर्सनालिटी भी निकल के आती है। तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट हाँ, किसी के साथ एक शुरुआत हुई है ऐसा मुझे दिखाई देता है, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है इनका, ये मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है। और ऑप्शंस हैं इनके पास, और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये डील करते हैं अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग। इनको जहाँ फ़ायदा दिखता है या जहाँ इनको लगता है कि यार इधर मुझे जाना चाहिए उधर जाते, सबसे थोड़ी थोड़ी बातें रखते हैं, उसके साथ बातों को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं जहाँ इनको थोड़ा फ़ायदा दिखने लग जाता है। 8 ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी जो आप दोनों के बीच में चल रहा है ना कनेक्शन में, वो इनको जो है परेशान तो कर रहा है, ठीक है, मतलब कि आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन द हाई प्रिस्टेस एनर्जी बताती है कि ये उन सब चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, मतलब उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि इनको जो है आपकी याद आ रही है या आपके बारे में सोच रहे हैं, जबकि खुद आगे बढ़े हैं आपको छोड़ करके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। बट आई फील कि ये जो मतलब इनका बात करने का भी मन करता है क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वंस की एनर्जी है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है,
लेकिन ये इन सब चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, जो आपको लेकर के जो भी है मन में जो भी चल रहा है, जैसे कि किसी के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको आपकी याद आती है, उसके बावजूद भी आपके बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना इनको मतलब फीलिंग तो है आपके लिए, लेकिन वही एक ईगो, एक अकड़ लेकर के बैठे हैं ये, और छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस एनर्जी की छुपा रहे हैं, इमोशंस को छुपा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स बताते हैं थोड़े से दुखी हैं, अपसेट है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, पैशनेट भी हैं, लेकिन वही ना कि इनकी एक वो चीज़ है कि आपको लेकर के फीलिंग्स है, और शायद जितने ऑप्शंस हैं उनमें सबसे अलग आपके लिए फील करते हैं, लेकिन वो जो एक आदत हो गई ना ऑप्शंस रखने की और बेटर से बेटर देखने की, तो वो आदत की वजह से रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स बताते हैं इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, इनको नींद भी नहीं आती है, दूसरों से बातें तो करते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, दूसरों से बातें करके भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, दूसरों से बातें करके भी वो अंदर से संतुष्टि नहीं है, सुकून नहीं है, उसके बावजूद भी इनको कमी महसूस होती है और कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। दूसरे होने के बावजूद भी आपको मिस करते हैं, दूसरों से बात करने के बावजूद भी आपको मिस करते हैं। सो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि आपके लिए ये कुछ अलग फील करते हैं और आपके साथ रह के एक अलग फीलिंग होती है इनकी, लेकिन इनके अकड़ जो है ना उसके कारण जो है चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। और एक तो अकड़ और एक कुछ चीज़ें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं। दूसरा यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर के भी इशू है, मतलब ये पर्सन ना शायद या तो ये अभी कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, इनका इशू है कमिटमेंट को लेकर के। ये रहना तो चाहते हैं आपके साथ लेकिन कमिटमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहते। सो मे बी ये अभी और वक्त लेना चाहते हैं, या इनके दिमाग में ये है जैसे ही ऑप्शंस रखते हो उसके अकॉर्डिंग कि क्या पता मुझे उससे बेटर मिल जाए, लेकिन अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। द स्टार एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन चीज़ों को हील करना चाहते हैं आपके साथ, ये मुझे दिखाई देता है, बिकॉज फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये अभी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इनकी। द स्टार कहीं ना कहीं हीलिंग के बारे में बताता है। सेकेंड ऑफ ऑल सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे कहती है कि इन्होंने जो भी झूठ बोले हैं, आपको चीट किया, ऑफ कोर्स इन्होंने किया, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इन्होंने चीट किया है, ये मुझे दिखाई देता है। मेरे हिसाब से चीट करना ये भी कि आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए दूसरों के साथ फ्लर्ट करना भी चीटिंग ही है, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, ये मुझे दिखाई देता है। बट आई फील कि ये चाहते कि अब चीज़ें सुधर जाए, मतलब इनका ऐसा है कि ये खुद एक्शन नहीं ले रहे कुछ भी, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, चीज़ों में सुधार आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, हील हो जाए। तो क्योंकि ये भी मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, इनको खुद को मालूम है कि गलती इनकी है, लेकिन वही ना कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अभी उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, और अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो फिर प्रूफ आ जाएगा कि भाई तुमने खुद ने बोला तो सच था, यू नो। तो इनका ये है कि अभी आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और अभी जैसे है वैसे ही अगर चीज़ें हील हो जाए बिना इनकी सच्चाई सामने आए तो ज़्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं हील करना चाहते लेकिन खुद कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये साबित करना चाहते कि मैं राइट हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ये अपने गलत को भी सही साबित करना चाहते हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। ओके,
3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ये लोगों से आपके बारे में बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं? हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो, वो भी एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, लोगों से आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, आपके लिए कुछ भी गलत बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपके बारे में लोगों से, लोग इनसे पूछते तो ये अच्छा ही बोलते हैं, ठीक है। आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। जिनको भी जो है ये पता चलता है कि आप दोनों के भी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, जिनको मालूम था आप दोनों रिलेशनशिप में, और जिनको मालूम चलता है कि अभी नहीं हो रही है बातचीत, तो वो लोग इनको बोलते हैं कि यार जब से वो तुम्हारी लाइफ में आई है, तुम्हारी लाइफ बहुत चेंज हुई है, वो तुम्हारे लिए लक्की थी या वो तुम्हारे लिए लक्की था। लोग इनको बोलते हैं, या इनके जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये शेयर करते हैं, मे बी इनकी या इनका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो उनको बोलता है कि तुम्हारे लिए वो पर्सन लक्की था। जब से वो तुम्हारी लाइफ में आई थी या जब से तुम्हारी लाइफ में आया था, तब से तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। ये सुन के इनका दिल थोड़ा सा बैठता है, ये सुन के इनको हर्ट होता है, ये सुन के इनको थोड़ी तकलीफ़ होती है, ये सुन के ये लो एनर्जी में जाते हैं कि यार लोग मुझे बोल रहे हैं। ये खुद भी मानते हैं कि ये खुश नहीं है आपके बिना, तो फील होता है इनको अंदर से। लेकिन वही ना कि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आगे से एक्शन ले लिया या इन्होंने अगर आगे से आपसे बात करने की कोशिश कर दी, तो फिर कहीं ना कहीं ये गलत साबित हो जाएंगे। इनको ऐसा लगता है, ये इनकी गलत फहमी है। पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आपके बीच में एज गैप भी हो सकता है, क्योंकि वो भी दिखाई देता है। पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है चैरियट। देखिए, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आपकी पर्सन आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना तो चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन द चैरियट एनर्जी बताते हैं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। चैरियट एनर्जी देखो, चैरियट एनर्जी में हर बार बोलती हूँ रीडिंग में, कार्ड बहुत सुंदर है, कार्ड बहुत पॉजिटिव है, सक्सेस को बताता है कि कोई भी काम करोगे सक्सेस मिलेगी। लेकिन चैलेंजेस के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद, जब आप उन चैलेंजेस से डट कर के सामना करोगे, जब उन चैलेंजेस से फाइट करोगे, तो आपको सक्सेस भी बड़ी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिश्ता है, अब इसमें जो चैलेंजेस हैं, अगर आप दोनों मिलके फाइट करते हो, लड़ते हो, स्टैंड लेते हो, तो ऑफकोर्स सक्सेस मिलेगी, सक्सेसफुल होंगी आपकी मेहनत, और ये रिश्ता भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि चैरियट कार्ड बहुत अच्छा है। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी यही हिम्मत नहीं हो रही कि वो इन चैलेंजेस को फेस करें। पेज ऑफ सोर्ड्स बताता है थोड़ी घबराहट को। इंसान सोचता तो है कि मैं लूज स्टैंड, लेकिन ले नहीं पाता है। और वही मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर सोचते तो हैं कि वो ले स्टैंड, लेकिन ले नहीं पाते हैं, डर जाते हैं, उनके मन में नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, या फिर वो हिम्मत नहीं है अंदर से कि आपके लिए स्टैंड लें। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पार्टनर ने अपना दिमाग तो बहुत लगा रखा है, लेकिन फिर भी वो स्टक है, हेल्पलेस एनर्जी में है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि हेल्पलेस एनर्जी को बताती है, कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं, स्टक बोलूँगी, क्लियरिटी नहीं है। 7 ऑफ कप्स लाइक इनके कार्मिक साइकिल्स बोलो, कार्मिक रीजंस बोलो। मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि
जब इनको मालूम है कि इनके लिए क्या सही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये और लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे, इट मीन्स वो उनके कार्मिक है जहाँ से वो चाह कर के भी निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी निकल नहीं पा रहे। और आई थिंक तब निकलेंगे जब उनके साथ वो कर्मा रिलीज़ कर देंगे। जब वो कर्मा रिलीज़ कर देंगे, जब वो कार्मिक टाइम पूरा हो जाएगा तो वहाँ से निकलेंगे भी। बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हो, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो टोटली ब्लैंक है। किसी के लिए भी क्लियर नहीं है उनकी लाइफ में, आपके अलावा अगर कोई और भी ऑप्शंस है उनके लिए भी क्लियर नहीं है। इनको नहीं पता लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होना है, मैं क्या करूं, इनको खुद ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये इस तरीके की एनर्जी में है, बहुत ही स्टक एनर्जी है इनकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं रिश्ते में। 9 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप उन्हें बहुत पसंद हो, आपकी पर्सनालिटी, आपका रहन सहन, आप जिस तरीके के पर्सन हो, जिस तरीके से आप रहते हो, जिस तरीके से आप ज़िंदगी को जीते हो, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद है आपके अंदर। ये आपके साथ बैलेंस ऑफ कोर्स करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये भी मालूम है कि आप उनसे सच में प्यार करते हो और कोई भी दिखावा नहीं है, कोई आपका लालच नहीं है। ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो विक्टिम बन के करना चाहते हैं कि मैं बेचारा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। वो अपने झूठ को आपके सामने नहीं आने देना चाहते हैं। वो नहीं कहना चाहते कि उन्होंने आपको चीट किया, वो नहीं कहना चाहते कि उन्होंने आपके अलावा भी किसी और से बात की। मतलब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनका ये कि उनकी रेपुटेशन, उनकी इज़्ज़त, उनकी एक इमेज जो बनी है वो गिर जाएगी और आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, या अगर एक बार ऐसा हुआ तो फिर आप बार बार उनके ऊपर शक करोगे। तो वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन विक्टिम बन के, ठीक है, विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं सिंपल ये कहूँगी यहाँ पर कि अगर आप जाके उनसे कह दो ना कि चलो शुरू करते हैं, छोड़ते हैं पुरानी बातों को, वो तैयार है। थोड़े भाव भी खाएंगे ये शो करने के लिए कि मैं गलत नहीं था, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने उसको जल्दी से हाँ बोल दिया तो मैं गलत दिखूंगा उसको, मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ तो लोचा था, कुछ तो दाल में काला था। तो वो ना हर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हर एक ये कोशिश चल रही है कि बस कैसे ना तैसे ना ये हो कि मैं एकदम सही हूँ, मैं रॉन्ग साबित ना हूँ, मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ एकदम, ये साबित करना चाहते हैं। द मून एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपके जो पर्सन है आपके साथ जितना भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया वो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट एंड जो भी मतलब गड़बड़ हुई है उसको भी याद करते हैं। मतलब खट्टे मीठे पल, आप दोनों ने जो खट्टे मीठे पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए ना, ये उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मतलब आपके साथ जो लव वाला, केयर वाला टाइम था जो स्पेंड किया, आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट हुए थे, ब्लेम वगैरह हुआ था, जो भी दिक्कतें हुई थी वो, मतलब यहाँ पर दोनों एनर्जी से बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी उदास भी हैं, ठीक है, उनको याद आते हैं अच्छे पल भी बुरे पल भी, कैसे लड़ाई झगड़े हुए, ये भी सोचते हैं कि इतना प्यार था हम दोनों के बीच में, सडनली कैसे हो गया, कहीं किसी ने आपको भड़का तो नहीं दिया उनके खिलाफ,
आपको कैसे ये सारी चीज़ें आई दिमाग में, आपने कैसे ये क्वेश्चंस करने शुरू किए। लाइक उनको ऐसा लगता है आपको किसी ने भड़का दिया है, उनको ऐसा लगता है, मतलब उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जो अब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, आपकी जो भी सोच है वो सही है क्योंकि वो चीट कर रहे हैं, बट उनको लगता है कि आपके दिमाग में चीज़ें आई कैसे और ये कैसे दूर करें। आपके मन में जो बैठ गया है ना डाउट, जो आपके मन में घर कर गई हैं चीज़ें, उनको कैसे ये क्लियर करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। तो याद करते अच्छे पलों को, लोग भी इनसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए उससे बेटर कोई नहीं था। अब इनको दबाव आ गया अपने ऊपर, मतलब ये भी खुद सोच रहे हैं कि यार सच में मैं भी खुश नहीं हूँ, औरों के साथ डील करता हूँ लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ, लोग भी बोल रहे हैं वो मेरे लिए अच्छी है या मेरे लिए अच्छा है, अब मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई कि वो स्टक हो गए हैं। सो अभी आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ वो स्टक हैं, बहुत बुरे फंसे हैं, मैं ये कहूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।